अब एक खबर आपको यूपी के झांसी से हम दिखाते हैं। रिश्तों को कत्ल करने वाला मामला यहां पर सामने आया है, जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरह दृश्यम फिल्म में एक हत्या दिखाई गई थी, उसी तरह का एक मामला है ये। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिया। आप सोचिए कितना विभत्स ये हत्या का मामला है जो यहां पर देखने को मिला है। चालाकी से शव को घर में दफना भी दिया और कई दिनों तक घर में वो रहता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इस राज से पर्दाफाश अब हो गया है और इस राज के बारे में जानकर लोग हैरान। अफसोस बहुत है। अफसोस जता रहा ये शख्स वही है जिसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को अपने ही घर में कब्र खोदकर दफना दिया। ये खबर झांसी के बिहारीपुरा मोहल्ले की है, जिस भाई के साथ बचपन की यादें जुड़ी थीं, खेल कूद और हंसी मजाक में दिन बीते थे। उसी भाई के खून से छोटे भाई मुसारिब बेग ने अपने हाथ रंग लिए। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि अफसोस का बोझ उसे जीने नहीं दे रहा था। माँ से क्या कहते हैं? ये पता नहीं कहाँ। फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट? तो ये इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, मुसारिब बेग ने इसी गड्ढे में अपने भाई की लाश को दफना दिया था। ये पूरा मामला 10 फरवरी का है। घर में माँ मौजूद नहीं थी। मुसारिब बेग को चाय पीनी थी। उसने ऊपर से आकर बड़े भाई तारिक बेग का दरवाजा खटखटाया। नींद खराब होने से दोनों में बहस हुई। गुस्सा इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कि मुसारिब ने कुल्हाड़ी उठाई और तारिक के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जुर्म को छिपाने के लिए मुसारिब ने जो शातिर तरीका अपनाया, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। हत्या के बाद आरोपी ने घर के आंगन में ही 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और भाई की लाश दफना दी। किसी को शक न हो इसलिए उस जगह पर ईंटें बिछा दी और उसके ऊपर कूलर रख दिया। खुद को बचाने के लिए मुसारिब थाने गया और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रोजाना की तरह वो नौकरी पर जाता रहा और उसी घर में रहता रहा जहां नीचे भाई की लाश दफन थी। रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम जो है, हमें एक सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिब पे, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर चुका है। तत्काल सूचना मिलते ही हमारी थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए, और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिब बेग ने कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। पुलिस तारिक की तलाश कर ही रही थी कि तभी मृतक के मामा मोहम्मद सलीम को मुसारिब पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को अपनी आशंका बताई। पुलिस ने मुसारिब को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। घटना वाले दिन दोनों भाइयों के बीच एक छोटी सी कहासुनी हुई थी और बात हत्या तक पहुंच गई। गुस्से में अपने ही भाई को कुल्हाड़ी उठाकर वार कर दिया। हत्या के बाद उसने गैंती फावड़े से गड्ढा खोदकर शव घर में ही गाड़ दिया। वारदात के समय घर में केवल दोनों भाई मौजूद थे। मां और पत्नी घर पर नहीं थी। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे। डर सताता था? डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप? पत्नी कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गई थी। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। आरोपी करीब 8 से 9 दिन तक उसी घर में रहा जहां शव दफनाया गया था। इस दौरान वो परिजनों को गुमराह करता रहा और खुद थाने जाकर भाई की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। ये पूरी वारदात जो भी सुन रहा है उसे दृश्यम फिल्म याद आ रही है। झांसी में हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।